अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान और HMN हॉलिडे से मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जिस तरीके से हमें फ़ीडबैक्स देते हैं, हमें कॉल्स करके बताते हैं, कमेंट्स करते हैं और मैसेजेस करते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हमारी यही कोशिश होती है कि छोटी सी वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकें जो करंट सिचुएशन चल रही है, किसी भी कंट्री के वीज़ा के हवाले से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दें और मेन चीज़ जो है आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दें, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ऑनेस्ट ओपिनियन है कि जो क्लाइंट की प्रोफाइल है, जो क्लाइंट का बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंगली जो बेटर ऑप्शंस उसको दी जा सकती है, तो हमारी कोशिश होती है कि वही उसको ऑप्शन प्रोवाइड किया जा सके। आज का जो हमारा वीज़ा का टॉपिक है डैट इज़ हंगरी एम्बेसी। पाकिस्तान से हंगरी का वीज़ा किस तरह लिया जा सकता है, इसके बारे में आज हमने बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जब भी हमें मैसेज करते हैं तो कोशिश करें कि अपने सिटी का नाम, अपना नाम लाजमी मेंशन करें और वॉइस नोट पे आप हमें एक अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि जब मैं आपको रिप्लाई बैक करूं तो मुझे आपकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, आपकी प्रोफाइल के बारे में आइडिया हो, ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकूं। और इन केस अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा। उसकी रीज़न्स ये होती है कि बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में बैठे होते हैं, तो मुनासिब नहीं होता कि उस टाइम पे कॉल अटेंड करना किसी की, जब क्लाइंट मेरे सामने हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा होता हूँ और कोशिश यही होती है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई मैं कर दूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि हंगरी का वीज़ा पाकिस्तान से किस तरह लिया जा सकता है। चलते हैं अपने टॉपिक की जाने पे, हंगरी पे बात करते हैं कि हंगरी का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे लिया जा सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी अपॉइंटमेंट कैसे बुक की जाती है। तो इसके बारे में हमने आज डिस्कस करना है। हंगरी जो है वो बाकी शेंजन स्टेट्स की तरह ही है। लेट्स से अगर किसी के पास हंगरी का वीज़ा है तो वो भी किसी भी शेंजन स्टेट में एंट्री या एग्जिट हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर हमें लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास स्पेन का वीज़ा है तो हमें क्या स्पेन से ही एंट्री और एग्जिट लेनी है। तो भाई आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हैं और कहीं से भी एग्जिट ले सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आपको किसी शेंजन स्टेट ने वीज़ा दिया है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस कंट्री में एंट्री फर्स्ट ले लें, एग्जिट आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास शेंजन के मल्टीपल वीज़ाज़ हैं, एक साल के, दो साल के। तो लेट्स से अगर उनको इटली ने वीज़ा दे दिया है 1 ईयर का, या स्पेन ने 1 ईयर का वीज़ा दे दिया है, तो और वो फर्स्ट टाइम पे हुआ है स्पेन से, तो उसके बाद वो कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। लेट्स से वो स्लोवाकिया एंटर हो सकते हैं, वो जर्मनी एंटर हो सकते हैं फर्स्ट में, वो पोलैंड एंटर हो सकते हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और ना ही एम्बेसी ने कोई इस तरह का क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया तो आपने पोर्ट ऑफ एंट्री आपकी फ़र्स्ट वहीं पे होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिसकंसेप्शन है लोगों के। आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं, कहीं पे भी एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइम अगर आपको वीज़ा मिला है किसी भी शेंजन स्टेट से तो आप एथिकली जो है उसी कंट्री में एंटर हो जाए, ताकि जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है तो उस कंट्री में आप एंटर हो जाएं और एग्जिट आप कहीं से भी हो सकते हैं। हंगरी का जो वीज़ा है वो कैसे पाकिस्तान से लिया जाता है, तो हंगरी की जो एम्बेसी है ये इस्लामाबाद में है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ़िज़िकली जमा होते हैं और इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट सबसे पहले बुक करनी होती है। आप अपनी अपॉइंटमेंट पहले बुक करें, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद वीज़ा की जो फ़ीस है वो आपने पे करनी है और उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम इसका स्टार्ट हो जाता है। हंगरी की जो एम्बेसी है वो इस्टोनिया को भी देख रही है और लिथुआनिया को भी देख रही है। ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि हंगरी की एम्बेसी जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ को भी देख रहे हैं। तो जो कोई इस्टोनिया का भी वीज़ा अप्लाई करना चाहता है वो भी हंगरी एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इस्टोनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ पे वाक़या नहीं, तो फिर हंगरी एम्बेसी ही उनको डील कर रही है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में मेन चीज़ आपका पासपोर्ट आ जाता है। जब आपने ट्रैवल करना है तो आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास प्रीवियस पासपोर्ट है तो उनको भी साथ आपने अटैच करना है, और अगर प्रीवियस पासपोर्ट पे कोई वीज़ास लगा हुआ है तो उनकी आपने कॉपीज़ भी साथ रखनी है। इसके अलावा आपने शनाख्ती कार्ड आपने अपना रखना है। शनाख्ती कार्ड आपका वैलिड होना चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि शनाख्ती कार्ड जो है वो जो स्मार्ट नादरा के हैं वो वाला होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के मैनुअल अभी तक है तो अब एम्बेसी जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि स्मार्ट कार्ड्स आप बनवा लें। इसके अलावा आपने FRC रिक्वायर्ड है। FRC 2 तरह के होते हैं, एक बाय मैरिज होता है और एक बाय बर्थ होता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप बाय बर्थ वाला लगाएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो बाय मैरिज वाला लगाएंगे, या दोनों भी आप लगा सकते हैं।
इसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आपका ज़रिया माश है, आपकी मंथली इनकम कैसे आ रही है। वो आपकी रेंटल इनकम भी हो सकती है, वो आपकी जॉब भी हो सकती है, वो आपका बिज़नेस भी हो सकता है। अगर आपकी जॉब है तो आप अपना लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स प्लस HR लेटर लगाएंगे, कंपनी का एक तरह का NOC होता है, ये साल लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लिए आप एविडेंस देंगे, और एविडेंस आपका NTN है। अगर आपकी चेंबर के साथ एफिलिएशन है तो आप चेंबर सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, मेंबर सर्टिफिकेट की कॉपी लगा सकते हैं, और चेंबर का अगर रिकमेंडेशन लेटर मिल सकता है तो ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं उनकी मंथली इनकम रेंटल इनकम आ रही होती है, तो आप अपने रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर उर्दू में तो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लगाएंगे, और जो आपको मंथली इनकम आ रही है रेंटल के हवाले से, किसी ने प्लाजा रेंट आउट किया हुआ है, घर रेंट आउट किया हुआ है, और उसी से उसके लाखों के पेमेंट्स आ रही हैं, तो वो अपना सोर्स ऑफ इनकम शो कर सकता है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग है, तो वो आप स्कूल या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से बोनाफाइड लेटर प्लस आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है उसकी आप कॉपी लगाएंगे। इसके अलावा अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके, उसकी वैल्यूएशन करके वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग चाहिए, आपका टूर प्लान चाहिए, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए जो 30,000 यूरो कवर कर रही हो। ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप जो है हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और आप हमें कॉल करके भी ले सकते हैं। ये सारी चेकलिस्ट आपने कंप्लीट करनी है। उससे पहले आपने एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है, और उसके बाद आपने अपना केस जो है सबमिट करवा देना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। कुछ एम्बेसी शेंजन की लास्ट 3 मंथ्स की मांगते हैं, कुछ लास्ट 4 मंथ की मांगते हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लास्ट 6 मंथ की आप बैंक स्टेटमेंट लगा दें। अकाउंट 6 महीने पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट लास्ट 6 से मुराद ये है कि 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस उसमें इतना होना चाहिए कि आपके ट्रिप की कॉस्ट कवर हो रही हो, और जितना अर्सा आप मुल्क से बाहर रह रहे हैं तो जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए जितना आपको रिक्वायरमेंट होती है पेमेंट की, तो वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। तो आजकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 लाख से 15 लाख के दरमियान एक बंदे के लिए सफिशेंट है, उसके पास क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए। ये थी सारी चेकलिस्ट हंगरी की। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका सम टाइम अगर एम्बेसी के ऊपर लोड हो तो 4 वीक से ज़्यादा भी ले लेता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो 3 वीक्स जो है, जिसमें सैटरडे संडे आप निकाल दें, तो ये इनका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है। एम्बेसी की फ़ीस जो है वो 90 यूरो है, जो आपने वहाँ पे एम्बेसी में पे करनी है। तो ये थी तमाम चेकलिस्ट फॉर हंगरी। और अगेन वही बात कि हंगरी का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप शेंजन स्टेट में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। और रेशो के हवाले से बताई जाए तो जिनकी प्रोफाइल्स अच्छी हैं तो हंगरी एम्बेसी उनको वीज़ा ग्रांट कर देती है। कोई भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग वीज़ाज़ के हवाले से तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है hmnholidays.com/visas। इस लिस्ट में आपको तमाम कंट्रीज़ की अपडेटेड जो है चेकलिस्ट मिल जाएंगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0313212202। आप हमें कॉल की बजाय अगर व्हाट्सएप करते हो तो ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा रिप्लाई करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।